मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम पूज्य प्रातः स्मरणी अव्यक्त भाव से प्रतिक्षण विराजमान स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप भक्तजन जिज्ञासुजन। 5 अध्याय का यह सनत सुजात भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश धृतराष्ट्र को, जिसका नाम ही अलग से पड़ गया श्रीमत् सनत सुजातीयम। इसके प्रथम अध्याय पर भगवान भाष्यकार का भाष्य नहीं है, जिसका हम लोगों ने 2 दिन में श्रवण किया। जो दूसरा अध्याय है इसका प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से प्रार्थना किया, आप हमको कुछ सुनाओ, मेरे मन में डर लग रहा है, भय हो, चिंता है, शोक है। विदुर जी महाराज ने उनको धर्म नीति का उपदेश किया।
और जब पूरा उपदेश हो गया तब धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान कुछ और सुनाइए। विदुर जी महाराज, तुम्हारी सुनाने की जो विलक्षण शैली है उससे मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, कुछ और सुनाइए। आत्मज्ञान के बारे में, ब्रह्म विद्या के बारे में। विदुर जी ने कहा, ब्रह्म विद्या का अनुभव करने वाला तो मैं हूं, अनुभवी तो हूं, लेकिन उसके उपदेश करने की योग्यता मुझ में नहीं है, वह अधिकारत तो नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ कोई हो जाता है, श्रोत्रियत्व तो सब में नहीं होता। और दास्य पुत्र होने के कारण मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं कर सकता। मैं आवाहन करता हूं। उन्होंने सनत कुमार जी का आवाहन किया। सनत कुमार जी पधारे, और जब सनत कुमार जी पधारे वहीं सभा में जहां पर धृतराष्ट्र जी बैठे हैं, विदुर जी बैठे हैं, तो विदुर जी ने बताया, सनत कुमार भगवान प्रकट हो गए। धृतराष्ट्र खड़ा हुआ। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो उपदेश की विधि है अब यहां होती है। धृतराष्ट्र खड़ा हुआ, विदुर जी का हाथ पकड़ के प्रणाम किया, सनत कुमार जी को आसन पर बिठाया और जो उनका पाद्य, अर्घ्य, पूजन, अर्चन वो सब का सब विधिवत किया और फिर उनके पास बैठता है। तब इस प्रसंग को वैशंपायन भगवान जन्मेजय को सुना रहे हैं। अब क्या होता है सुनिए। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक एक बार पढ़ते हैं। वैशंपायनुवाच ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीषी संपूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत् सनत्सुजातं रहिते महात्मा पप्रच्छ बुद्धिं परमां बुभूषन्। हे राजन जन्मेजय, हे जन्मेजय, वैशंपायन जी उनको सुना रहे हैं। ततः उसके बाद, ततः माने इस घटना के बाद, जब विदुर जी ने मना किया, सनत कुमार जी का आवाहन किया, सनत कुमार जी प्रकट हो गए, उसके बाद जब प्रकट हो गए तब उनकी पूजा किया, पूजा करके आसन पर बिठाया और विदुर जी ने कहा, हे भगवान, हे भगवान, हमारे बड़े भाई धृतराष्ट्र के मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं, आप इनके मन के शंका का निवारण करिए और जिस उत्तर को सुन करके इनके जीवन में समत्व आ जावे, सुख दुख में, हानि लाभ में, विजय पराजय में, राग द्वेष के बीच में समत्व की स्थिति हो जावे। ये जो विदुर जी ने बताया था, तब सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र की तरफ देखा कि विदुर ये तुम्हारा प्रश्न है या धृतराष्ट्र का प्रश्न है। हाँ, अगर तुम्हारा प्रश्न है तो अलग बात है। धृतराष्ट्र ने अगर पूछा तो धृतराष्ट्र ने तो अभी ऐसा कुछ पूछा नहीं था। तब उस बात के लिए कहा, धृतराष्ट्रो मनीषी संपूज्य वाक्यम विदुरेति विदुर विदुहु ईरितम। विदुर जी ने जिस बात को कहा था उसी बात को सम्मान दिया। संपूज्य माने सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया। धृतराष्ट्र ने उसी बात को दोहराया। सनत कुमार जी महाराज, ये मेरा प्रश्न है, मैंने विदुर जी के द्वारा आपसे पूछवाया है। तो हे राजन, राजा शब्द जो पहले आया वैशंपायन के लिए, वो जन्मेजय के लिए, वैशंपायन कह रहे हैं हे राजन जन्मेजय। तथा उसके बाद
धृतराष्ट्र मनीषी, बुद्धिमान धृतराष्ट्र का विशेषण है मनीषी, साधारण नहीं होगा। धृतराष्ट्र जो बुद्धिमान धृतराष्ट्र है वो संपूज्य वाक्यम, उनके वाक्यों का जो विदुर जी ने पूछा था आदर दिया, अच्छी प्रकार से सम्मान दिया। यही मैं पूछना चाहता हूं हे भगवान सनत कुमार जी, जो विदुर जी ने विदुर ईरितम विदुर जी ने जो आपसे कहा है वो मेरा प्रश्न है, यही मैं पूछना चाहता हूं। और सनत सुजातम रहिते महात्मा, सनत सुजात महाराज, सनत कुमार कहाँ रहते हैं? रहते माने एकांते। ये महाराज भीड़ भाड़ में नहीं रहते। तत्ववेत्ता महापुरुष लोग जो है ये बहुत ज्यादा भीड़ से बचते हैं। हाँ, एकांते सुखमास्यताम, एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो सनत सुजात ऐसे महापुरुष हैं, चार भाई तो रहते हैं साथ में, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, लेकिन भीड़ से बचते हैं। इसीलिए कहीं हिमालय की कंदरा में होंगे, कभी देवलोक में होंगे, अपना आपस में चर्चा करते रहते। ऐसे सनत कुमार जी महाराज जो एकांतवासी हैं, जब आप अकेले रहने के लिए तैयार नहीं होंगे तो अंतर्मुखी नहीं हो सकते हो। साधना बस इतने एक खतरा है अकेले रहने में कि अकेले रहने में आलसी होने की संभावना बहुत है। फिर सो गया आदमी, खाया और सो गया। अकेले रहने में ध्यान में लग जावे, स्वाध्याय में लग जावे तो समझना साधक है। लेकिन एकांत में रहना वो महापुरुषों का स्वभाव होता है। बस अर्थ है कि आप आलसी ना हो जाओ। ये बहुत खतरा होता है, बहुत खतरा होता है। इसीलिए अनेक बार तमोगुण और सत्वगुण एक जैसा दिखाई पड़ेगा, अनेक बार परिलक्षित होगा एक जैसा। हाँ, सत्वगुणी है वो भी चुपचाप बैठा हुआ है, तमोगुणी है वो भी चुपचाप बैठा है, ना ये कर रहा है कुछ, ना वो कुछ कर रहा है, तो एक जैसा लगने लगता है। तो यहां बहुत सावधान रहना होता है। सनत कुमार जी अगर एकांतवास भी करते हैं तब कैसे हैं? अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, आत्मचिंतन में मस्त रहते हैं। ऐसे सनत कुमार जी महात्मा से और पप्रक्ष पूछा, ओ सबका सब पूछा, हे भगवान। क्यों पूछा? परमाम विभूषण, उस पर तत्व को, उस पर ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा से धृतराष्ट्र ने बिल्कुल सहमत दिया। महाराज आप हमको बताइए। अगला श्लोक अब धृतराष्ट्र पूछता है। देखो अब धृतराष्ट्र ने विदुर जी के प्रश्नों का ज्यों का त्यों समर्थन किया। मैं वही पूछना चाहता हूं जो जो विदुर जी ने कहा, लेकिन अपनी तरफ से भी वो धृतराष्ट्र अब प्रश्न पूछता है। हाँ, ये प्रश्न पूछने की भी जो है एक चिंतन की शक्ति होनी चाहिए। धृतराष्ट्रवाच सनत सुजाता यदिदं शृणोमि न मृत्युरस्तीति तव प्रवादम् देवासुराह्याचरन् ब्रह्मचर्यम् अमृतवेतत् कतरन्नु सत्यम्। धृतराष्ट्र उवाच, ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है। इस प्रसंग में धृतराष्ट्र बीच बीच में पूछेगा और सनत कुमार जी उसका उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, सनत सुजात, हे भगवान, हे सनत कुमार जी महाराज, ये संबोधन है। हमने श्रवण किया है, कई कई ऋषि लोग आते थे हमारे पास, कभी धौम ऋषि आते थे, भगवान वेदव्यास जी आते थे, अनेक अनेक ऋषि लोग आते थे। तो मैंने ऋषियों से सुना है, यत इदम शृणोमि, इसको मैंने सुना है। क्या सुना है?
कि ऋषि लोगों ने मुझको बताया कि एक बार कहीं संत की सभा थी। उस संत की सभा में सनत कुमार जी ने कहा था, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, ना मृत्यु अस्ति, ना मृत्यु अस्ति, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। इति तव प्रवादम, ऐसा आपने कहीं संत सभा में बोला होगा, सुनाया होगा, और वहां से कोई संत लोग हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि सनत कुमार जी ने अमुक सभा में ऐसा कहा कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। देखो उस बात को यहां पर ले आए कि ये जो मैं पूछ रहा हूं ये आपने कभी न कभी ऐसा बोला होगा। अब कहां बोला होगा अब आप याद कर लीजिए। हाँ, लेकिन आपने ऐसा कहा है कि ताव प्रवादम, आपका ऐसा निर्णय है कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा कहा। हमने उपनिषद भी श्रवण किया है संतों से। और जिसके चर्म चक्षु नहीं होते ना, उसकी धारण करने की शक्ति बहुत तेज हो जाती। जब बाहर के नेत्र थोड़ा सा काम नहीं करते, इन्हीं नेत्रों से हम बहिर्मुखी होते हैं, तो जब बाहर के नेत्र काम नहीं करते तो भीतर की जो याद करने की शक्ति बहुत हो जाती है। हमारे महापुरुषों में एक से एक विद्वान पूज्य स्वामी किसी समय पर बिरजानंद सरस्वती जी थे। चारों वेद उनको कंठस्थ था, जिनके शिष्य हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक। बंबई में गंगेश्वरानंद महाराज रहते थे, अपने समय के अद्वितीय मूर्धन्य विद्वान। अभी भी कई कई ऐसे प्रज्ञा चक्षु हैं। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैंने सुना है और उपनिषद भी श्रवण किया है संतों से, शास्त्रों का भी श्रवण किया है। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ये वर्णन आया है कि किसी समय पर देवता और असुर दोनों लोगों ने सुना कि अगर कोई ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर ले, आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, तो मृत्यु से पार हो जाएगा, शोक मोह के पार हो जाएगा। ये उपनिषद में है। तो देवताओं की तरफ से इंद्र और दैत्यों के प्रतिनिधि बन के विरोचन, ये दोनों प्रजापति के पास गए और प्रजापति के पास जाकर के इन्होंने प्रश्न पूछा। प्रजापति ने कहा, ऐसा करो, तुम लोग 32 साल तक हमारे आश्रम में सेवा करो और 32 साल सेवा करना, उसके बाद आके हमसे पूछना, तो हम बताएंगे कि मृत्यु है कि नहीं है, अमृतत्व की प्राप्ति कैसी हो वो हम उपाय बताएंगे। दोनों 32 साल तक सेवा किए। उसके बाद दोनों आके पूछते हैं और प्रजापति ने एक दक्षिणाक्ष नेत्र में जो पुरुष है वह ब्रह्म है, वही अमृतत्व है, ऐसा बताया और कह दिया जाओ। दोनों वहां से वापस जाते हैं। विरोचन वहां से लौट के आया और उसने इस शरीर को ही ब्रह्म समझ करके उपदेश देना शुरू कर दिया। वहां से आसुरी ज्ञान शुरू हो गया, चार्वाक दर्शन, लोकायत दर्शन, शरीर ही सब कुछ है। इंद्र वापस आ जाते हैं और फिर वापस आए, फिर उनको ज्ञान दिया, फिर वापस गए, फिर बार बार आए और 101 वर्ष कुल मिला के इंद्र ने 101 वर्ष, उन्होंने 1 हवै वर्षाणि मघवा प्रजापतो ब्रह्मचर्यम उवास, 101 साल उन्होंने गुरुकुल में वास किया, तब इंद्र को अमृतत्व का उपदेश दिया। तो जो प्रजापति के दोनों पुत्र देवता और असुर, वो दोनों अमृतत्व की प्राप्ति के लिए गुरुकुल में गए, प्रजापति के पास गए। 101 वर्ष की साधना के बाद उनको उपदेश मिला। तो अगर मृत्यु ना होती तो मृत्यु से बचने के लिए वो क्यों जाते देवता और असुर? भगवान, मेरा प्रश्न यही है। देव असुरा ही आचरण ब्रह्मचर्यम अमृत्वे तत्कतरनु सत्यम।
जब वेद में ऐसा वर्णन आया, उपनिषद में ये आया कि देवता और असुर दोनों के प्रतिनिधि इंद्र और विरोचन जाके प्रजापति के यहाँ पे साधना करते हैं मृत्यु से बचने के लिए, अमृत्यु की प्राप्ति के लिए, तो अगर मृत्यु ना होती तो वो मृत्यु से बचने के लिए उपाय क्या करते, क्यों करते? भाई जो चीज होगी नहीं उससे बचने का क्या उपाय करोगे? हाँ, अब कोरोना वायरस है तब तो टीका लगवाओगे। हाँ, आप कह दो कि कोरोना वायरस ही नहीं है तो फिर टीका कैसे लगवाओगे? वायरस को तो मानना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से अगर बीमारी है तब तो दवाई करोगे, और बीमारी नहीं मानोगे तो दवा कैसे? तो ये वेद में वर्णन आया तो झूठा हो नहीं सकता, उपनिषद में है वो परम सत्य है। तो जब दोनों लोग मृत्यु से बचने के लिए जाके तपस्या करते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब मृत्यु है। और आपने कहीं पर कहा था कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। अब आप हमारे मन का जो संशय है उसका निवारण करिए, समाधान करिए। धृतराष्ट्र को साधारण मत समझना। आप लोग धृतराष्ट्र को बहुत गाली देते हो, बड़ा मूर्ख था, ममता में पड़ा था। अरे धृतराष्ट्र जो है साधारण नहीं रहा होगा। तो हाँ, तो मूल प्रश्न यही है, मूल प्रश्न यही हुआ इस ग्रंथ का कि सनत कुमार भगवान मृत्यु है या नहीं, मृत्यु है या नहीं। अगर नहीं है आपके मत में तो वेद में ऐसा वर्णन आया कि मृत्यु से बचने का उन्होंने उपाय किया, तो वेद भगवान तो सत्य है। और अगर मृत्यु है तो फिर रणभूमि में हमारे सब बच्चे मर जाएंगे। मृत्यु है तो रणभूमि में हमारे सब कौरव पांडव के लोग युद्ध होगा तो सब मर जाएंगे, तो मैं शोकाकुल हूं। तो फिर आपका वचन जो आपने ये कहा था कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है वो झूठा हो जाएगा। तो मृत्यु है या नहीं है, अब विचार करो, खूब चिंतन करो आप लोग। सनत सुजात उवाच अमृत्यो कर्मणा केचित् मृत्युर्नास्तीति चापरे शृणु मे ब्रुवतो राजन् यथैतन्मा विशंखिता अमृत्यो कर्मणा केचित् मृत्युर्नास्तीति चापरे शृणु मे ब्रुवतो राजन् यथैतन्मा विशंखिताः। केचित सबसे पहले ले आओ, केचित यहां है ना, केचित कुछ लोग कर्मणा अमृत्यु, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म के द्वारा मृत्यु को पार किया जा सकता है। नंबर 1, कर्मणा अमृत्यु माने कर्म के द्वारा मृत्यु को जीता जा सकता है। कुछ लोग ऐसी विचारधारा वाले हैं। कौन? ये हमारा पूरा का पूरा पूर्व मीमांसा, ये पूर्व मीमांसा। लेकिन अब जब ये कहेंगे कि हाँ किसी भी कर्म से मृत्यु को पार किया जा सकता है कर्म के द्वारा, इसका मतलब मृत्यु की सत्ता को तो आप स्वीकार कर लिए हो ना। जब आप ये कहते हो कि नाव से नदी को पार किया जा सकता है तो इसका मतलब नदी की सत्ता को आपने स्वीकार कर लिया कि नदी है और नदी को नाव से हम पार कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे मीमांसक लोग हैं, कर्म प्रधान लोग हैं, वो लोग मृत्यु की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल जन्म है और मृत्यु है, जन्म भी है मृत्यु भी है।
मृत्यु के बाद ये जीव जाता है। कहां जावेगा? कहां जावेगा? जैसे इसके कर्म होंगे। हाँ, यथा कर्म यथा श्रुतम, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे इसके कर्म होंगे, जैसे इसके संस्कार होंगे, उसी प्रकार का। हाँ, और अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यज्ञ करे, बड़े से बड़े पुण्य कर्म करे, तो यहां से जाकर के उसको स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। वहां पर बहुत समय तक रहेगा, वहां जब तक पुण्य रहेगा तब तक रहेगा। इसलिए एक मत ऐसा है कि मृत्यु है और उसको साधन के द्वारा पार किया जा सकता है। पहला कौन? मीमांसक। दूसरे लोग के देखो, दूसरे क्या कहते? मृत्यु ना अस्ति चाह परे। दूसरे लोग भी हैं इस जगत में। दूसरे लोग क्या कहते हैं? मृत्यु ना अस्ति, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। देखो, एक ही पंक्ति में दोनों मत हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु है और उसको किसी कर्म के द्वारा पार किया जा सकता है, और कुछ लोग कहते हैं मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। ये दोनों विचारधारा है, दोनों मत हैं। कौन लोग कहते हैं मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है? कोई प्रमाण बताओ। कोई प्रमाण कोई बता सकता है? न कश्चिज्जायते जीवो संभवोऽस्य न विद्यते, एतदुत्तमं सत्यं न कश्चिन्न जायते, न निरोधो न चोत्पत्तिर् न बद्धो न साधकः, न मुमुक्षो न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थतः। न किसी चीज की उत्पत्ति है और न किसी चीज की मृत्यु। गीता के हिसाब से ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं है, और जो असत्य है उसका कभी भाव ही नहीं है। तो ऐसे भी दूसरा मत है। श्रुणु में ब्रुवतो, मैं बताता हूं, आप सुनिए, मुझसे सुन लीजिए। ये सनत कुमार जी कहते हैं सुनु माने सुनिए, ब्रुवतो में मैं सुनाता हूं तुमको राजन, मैं तुमको सुनता। यथा एतन्मा विशंखिता, यथा एतन्मा, इस विषय में, एतन्मा माने इस विषय में, इस विषय में जो एतत्, इस विषय में जो शंका है वो मैं तुम्हारा निवारण कर देता हूं। इस विषय में जो शंका है उसको मैं, जैसे तुम्हारा शंका निवारण हो जावे, तो यहां है यथा एतत् मा विशंखिता, आपका शंका दूर हो जावे। शंका मत करो, मां विशंखिता, शंका मत करो, मैं तुमको बताता हूं, तुम्हारे मन का सारा संशय मिट जावे। यहां पर भाष्यकार ने ये जो अमृत्यु कर्मणा के चित है ना, इसके प्रसंग में 3 भाव व्यक्त किया उन्होंने। उनका 3 मत हैं। एक मत तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान मीमांसक। वो कहते हैं कि जीव जन्मता है और मरता है, जीव जन्मता और मरता है, आता जाता है। यह जो मरण धर्मा मनुष्य है, मर्त्य मरण धर्मा मनुष्य है, ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करे तो बहुत समय तक रहने वाले स्वर्ग आदि की प्राप्ति इसको होगी, बहुत समय तक इसको स्वर्ग आदि प्राप्त होगा। तो मृत्यु को ये जीत लेता है। एक तो मत हमने ये बताया कि ये मीमांसक का, पूर्व मीमांसक का। दूसरा विचार है हमारे उपासक लोगों का, भक्ति मार्ग वाले का, जो उपासना प्रधान है। वो कहते हैं कि मृत्यु है तो
देखो ये मृत्यु की सत्ता को स्वीकार करके वो कहते हैं मृत्यु है तो है, आप देव की उपासना करो। कौन? जो देवता नित्य है। हम लोगों के यहां 5 देव की उपासना का विधान बताया गया। सूर्य देवता, अग्नि, 5 मत हैं, हाँ, वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर। भगवान विष्णु की उपासना करो, नित्य है। शिव जी की उपासना करो, नित्य है। ये हमारा सनातन धर्म है। उपनिषद में बताया, कहीं पर अहंग्रह उपासना की बात आएगी, कहीं संबित उपासना की बात आएगी, कहीं पर प्रतीको उपासना की बात आएगी, तरह तरह की उपासना। तो जब आप उपासना करोगे तो जिस देवता की उपासना करोगे वो देवता के साथ जाके आप मिल जाओगे, उस देवता के साथ आप जाकर के मिल जाओगे। और जब देवता के साथ जाके मिल जाओगे तो आप देवता आनंद में रहते हैं तो तुम भी आनंद में रहोगे। देवता आनंद में होगा तो तुम भी आनंद में रहोगे। और केवल मृत्यु से छूट करके और चुपचाप बैठे रहने में कोई मजा थोड़े है। हाँ, अच्छा, मृत्यु से बच गए, मरोगे नहीं, ये शरीर छोड़ के चले गए, कहां? बोले जहां ना कोई सुख है ना कोई दुख है, चुपचाप बैठे रहो। कौन? खास करके न्याय वाले, न्याय वैशेषिक वाले, जो कहते हैं आत्मज्ञानी जो होगा वो संसार से छूट करके अपनी आत्मा में रमण करेगा। आत्मा कैसा है? द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है। इस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं। और उनके लिए एक श्लोक दिया, और ऐसे जो भाष्य में जो श्लोक जैसे आ गए, इन्हीं सबको देख के लगता है कि ये जो हमारे जैसे श्वेताशतर उपनिषद के भाष्य के बारे में थोड़ा संशय है कि वास्तव में आदि जगत गुरु शंकराचार्य का किया हुआ भाष्य है या कोई परवर्ती शंकराचार्य ने उस पर भाष्य किया है, वैसी प्रकार से इस पर भी थोड़ा सा लगता है। तो एक जैसे है कि भाई बिना कुछ सुख की चीज रहे मजा नहीं आएगा। तो न्याय और वैशेषिक वाले जो कहते हैं ओ मुक्ति, उन्होंने कहा आपि वृंदावने शून्य श्रृंगालत्वं स इच्छति न तो निर्विषयम मोक्षम कदाचित अपि गौतम। गौतम ऋषि का बताया हुआ न्याय दर्शन, गौतम ऋषि ने जो न्याय दर्शन में कहा है, उनकी वैसा ये लोग क्या कहेंगे, उपासक लोग क्या कहेंगे? ये लोग कहते हैं अरे वृंदावन में, आपी वृंदावने शून्य, वृंदावन में जहां 10 आदमी भी ना होवे, निर्जन होवे, वहां पर जब आदमी नहीं होंगे तो कौन होवेगा? सियार होंगे। तो श्रृंगालत्वं से इच्छति, सियार बन जाओ चलेगा। वृंदावन में आदमी ना होवे, शून्य होवे, सियार बन जाओ चलेगा। सियार बन जाओगे तो क्या कहेंगे? हुआ 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 हुआ। हमारे एक महात्मा जी, अब वो नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए, वो कहते थे, एक बार उन्होंने कहा कि हम सियार हैं। जैसे अभी एक समय आया था ना, विदुर जी ने कहा कि मैं शूद्र हूं, तो उस पर विचार हम लोगों ने किया था अभी कल ही शायद। तो ऐसे वो महात्मा जी हमारे बहुत प्रेमी, उन्होंने कहा हम सियार हैं। हम ही चौंक पड़े, सियार कैसे कहते हैं? सियार महाराज क्यों? तो उनका देखो, जब हम मंच पर बैठते हैं ना, तो मंच पर बैठते हैं, माइक आता है तो हम शुरू कर देते हैं, एक राजा हुआ, उसके फिर 4 बच्चे हुए, फिर उनका एक की शादी नहीं हुई, तो उनके मन में बहुत चिंता आई, तो हम भी तो हुआ हुआ करते हैं। तो जैसे सियार हुआ हुआ करते हैं, हम भी हुआ हुआ करते हैं। तो अगर हम वृंदावन में सियार भी बन जावें तो चलेगा, लेकिन निर्विषयम मोक्षम, ये जो न्याय दर्शन गौतम ऋषि का बताया, जहां कोई विषय नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, वो हमको मोक्ष नहीं चाहिए, कदाचित अपि, वो हमको मोक्ष नहीं चाहिए। क्योंकि कम से कम ब्रज में कन्हई तो होंगे, उनका दर्शन तो करेंगे। तो देखो अब 2 बातें हो गई। एक मृत्यु की सत्ता दोनों ने स्वीकार किया। एक कहते हैं मर के
जब कर्म वगैरह करेंगे, बड़ा अनुष्ठान वगैरह करेंगे तो वहां जाएंगे। दूसरा कहता है मरने के बाद आत्मा में हो जाओगे, जो द्रव्य है तो कहते हैं वो भी अच्छा नहीं। उपासक जो होगा, जो उपासना करने वाला है, उसके लिए वर्णन आया कि जब वो उपासना करते करते उसकी उपासना दृढ़ हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा और ब्रह्मबोध नहीं हुआ, ब्रह्म विद्याभिलाषी नहीं हुआ, तो वह उपासना के बल से आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है हिरण्यगर्भाख्य, उसके साथ जाकर के एकीभूत हो जाएगा, वहां आनंद होगा उसको। तो ये मत वाले मीमांसक, न्याय दर्शन, उपासक, ये सब मृत्यु की सत्ता को स्वीकार करते और स्वीकार करके अपना कोई न कोई साधन बताते हैं, कोई न कोई उपाय बताएंगे। इस उपाय से आप चलो तो मृत्यु को पार कर जाओगे। लेकिन एक ऐसा मत है मृत्यु नास्तीति, वो सीधे कहता है मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, मृत्यु ना अस्तिति चा अपरे। मैं तुमको इस विषय में जो विचार है वो तुमको बता देता हूं, जो मैं समझता हूं वो मैं बताता हूं तुमको। इस पर अगर चिंतन करना चाहो तो एक सीधा सा चिंतन जो कई बार मैंने सोचा और सुनाया भी, मृत्यु के पहले जन्म की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं। अगर आपने मृत्यु की सत्ता को स्वीकार किया कि हां मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा, अमुक अमुक मर गए, तो मृत्यु की सत्ता को स्वीकार करने के पहले आपने उसके जन्म की सत्ता को स्वीकार किया। अगर जन्म की सत्ता को न स्वीकार करते तो मृत्यु की सत्ता को स्वीकार न करते। तो विचार का विषय होता है कि जन्म है कि नहीं है, जन्म है कि नहीं है। इस पंक्ति पर है मृत्यु ना अस्तिति जहां पर जन्म की सत्ता है कि नहीं है। किसका जन्म, किसका जन्म? तो मुख्य रूप से तीन ही विचार हो सकता है, देह का, जीव का और आत्मा का। विचार के हमारे तीन ही विषय हैं, देह, जीव और आत्मा। तो ये शरीर का अगर कोई जन्म माने, कोई ऐसा हुए कहे कि नहीं नहीं ये शरीर ही मैं हूं और शरीर का मेरा जन्म हुआ, तो सबसे पहले जन्म शब्द की हमारी परिभाषा समझिए। जन्म माने क्या? जन्म माने क्या? एक दिन नहीं था दूसरे दिन। जन्म माने जिसका प्राग भाव होवे, जिसका प्राग भाव हो, प्राग अभाव, प्राग भाव होवे। कोई चीज है, एक पुष्प है, वो पहले नहीं था और एक दिन फूल हुआ, तो उसी को हम कहेंगे ये फूल का जन्म हुआ, फूल पैदा हो गया, पेड़ पैदा हो गया। तो जिसका अच्छा कोई चीज पहले भी है और बाद में भी है, तो आप उसको जन्म कैसे मानोगे? हाँ, घट है, पहले घड़ा नहीं था, मिट्टी थी, घड़ा नहीं था ना, घड़े का प्रागभाव था। तो जब उसको आपने बना दिया कुम्हार ने, तो आपने कहा कि घट का जन्म हुआ। क्यों? घट का पहले प्राग भाव था। तो जिस वस्तु का पहले प्राग भाव था, पहले वस्तु नहीं थी और फिर एक दिन वो दिखाई पड़ी, हम उसी को जन्म कहते हैं। ये हमारे जन्म शब्द की परिभाषा समझना। जो पहले नहीं था, हाँ, प्राक अभाव, जो पहले नहीं था, हाँ, बीज था, अंकुर नहीं था ना, बीज था, अंकुर नहीं था। लेकिन जब अंकुर निकल आया उसमें से, तब हमने कहा कि अंकुर का जन्म हुआ, क्योंकि अंकुर पहले नहीं था, उसका हेतु था, अंकुर तो नहीं था। तो जन्म हम उसी को कहते हैं जिसका प्राक भाव हो। चलो, अब ये शरीर का प्राग भाव था क्या? जिसको हम आज जन्म मानते हैं, अमुक अमुक तारीख हमारी जन्म तारीख है। अब पासपोर्ट में लिखना हो तो लिखाने पड़ता है, आधार कार्ड में
कोई पूछेगा तो हमको बताना ही पड़ता है। लेकिन जिस देह को आज हम जन्मदिन मानते हैं कि हमारा ये जन्मदिन था, उसको हम मां के गर्भ से बाहर आने वाले दिन को ही मानते हैं। हाँ, मां के गर्भ से बाहर आया बच्चा तो आपने कहा जन्मदिन, तो क्या गर्भ में बच्चा था कि नहीं था? हाँ? गर्भ में बच्चा था तो प्राग भाव कहां हुआ? इस देह का प्राग भाव कहां हुआ? ये देह गर्भ के बाहर आया, आपने उसको जन्म मान लिया, कह दिया, लेकिन जब बच्चा जन्म नहीं लिया था तब भी तो गर्भ में बच्चा का देह था। इस देह में अच्छा 9 महीने का गर्भ था, 8 महीने का था, 7 महीने का था, 6 महीने का था, तो उसमें एक विकास हुआ था, एक विकास ही तो हुआ था। और ये जो अगर आपने उस विकास में एक बूंद से थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, मां खाती गई, फिर उसकी उंगलियां बन गई, आंख बन गया, कान बन गए, पांव बन गया, यही ना। फिर बच्चा जन्म ले लिया, 3 किलो का था, 4 किलो का था जन्म लेते समय। उसके बाद फिर वो बच्चा जब जन्म ले लिया तो आप दूध पीते गए, खाते गए, पीते गए, पीते गए, खाते गए। हाँ, जो नहीं पीना चाहिए था वो भी पिया, जो नहीं खाना चाहिए था वो भी खाया, और खाते पीते अब 70 किलो के हो गए, यही ना। हाँ, तो ये शरीर में एक क्रमिक विकास हुआ ना। शरीर में गर्भ से लेके हम कहते बच्चा बढ़ रहा है, एक विकास हो रहा है। तो शरीर में तो एक क्रमिक विकास है। हाँ, मां के भीतर एक कोई चीज है, एग नाम देते हैं उसको। पिता के भीतर स्पर्म है, वहां पर भी जीव है, और वो दोनों का मिलन हुआ तो वहां तो है ना। बस केवल सूक्ष्म रूप में है, उसका विकास होता गया, विकास होता गया। तो आपने इस देह का अगर जन्म माना तो झूठा है, वो आपकी नासमझी है, क्योंकि ये शरीर में क्रमिक विकास है। ये शरीर गर्भ से जब बाहर आया तो उसके पहले गर्भ में था। इसीलिए जब आप लोग 6 विकार बोलते हो ना, हाँ नहीं 6 विकार, तो अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, तो कई बार उसको जायते अस्ति बोलेंगे। एक जगह पर लिखा जायते अस्ति वर्धते, और हम कहेंगे अस्ति जायते। भाई पहले ही कह दिया ना कि गर्भ है। गर्भ है माने क्या? गर्भ में बालक है, अस्ति। अस्ति तो पहले बोल दिया ना, क्या है? पेट से है, तो है अस्ति तो बोला ना आपने, तो अस्ति पहले आएगा। हाँ, और शायद वेदांत सार में या कहां पर जो है वहां जायते पहले किया, फिर जायते अस्ति वर्धते, ऐसा दोनों बातें हैं, दोनों स्वीकार है हमको। हाँ, क्योंकि पहले दिखाई नहीं पड़ता था, इतने तो है। तो शरीर का अगर कोई जन्म माने तो वह उसका विचार झूठा है, क्योंकि शरीर का प्राग भाव कभी था नहीं, इसलिए शरीर का जन्म ही नहीं है। शरीर में क्रमिक परिवर्तन है, क्रमिक विकास है, अभी भी बढ़ रहा है। अपनी बचपन की फोटो आज की फोटो से मिला लो, आप बचपन की खुद की फोटो नहीं पहचान पाओगे कि यही मैं हूं। 20 साल पुरानी फोटो मिला के देखो, आपको खुद लगेगा अच्छा ये मैं ऐसा था। हाँ, तो बदल रहा है। तो शरीर में परिवर्तन है, शरीर का जन्म हम नहीं मानते, एक क्रमिक विकास है, मिश्रण है, 5 महाभूतों का मिश्रण है। चावल दाल रोटी खाते गए और आप बढ़ते गए, यही ना। महाराज श्री तो पूज्यपाद महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी इस पर बड़ा विस्तार से विचार करते थे। हाँ? तो शरीर का जन्म मानो ये आपका भ्रम है। आगे बढ़े। जीवात्मा का जन्म होता है क्या? जीव का जन्म है? अरे जीव नित्य। हाँ, भगवान ने रामचरितमानस में कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा प्रगट सो तन तव आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है,
जीव माने कौन? इस देह को अपनी मानने वाला। चलो, देह को जो अपना माने उसी को हम कहते हैं देही। गीता जी में बार बार शब्द आएगा देही, देह को अपनी मानने वाला। तो भगवान ने कहता, भगवान ने सीधे कहा देही नित्यम अवध्यम। ये जो जीव है वो नित्य है, जीव नित्य है। हां, इतना है कि अपने कर्मों का फल भोगने के लिए वो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इस शरीर में आया। इस शरीर में रह करके फिर क्या पढ़ते हो? वासांस जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति। हाँ, जैसे कपड़ा उतार के रख दिया पुराना, नया पहन लिया, बिल्कुल उसी प्रकार से जीव इस शरीर को आकर के नवानि देही अन्यानि संयाति नवानि देही, इस शरीर को रूपी कपड़े को छोड़ा और जाके दूसरा कपड़ा पहन लेगा। अब उसका कर्म है सुअर बनने का तो सुअर बनेगा, उसका कर्म है देवता बनने का तो देवता बनेगा। लेकिन जीव मरा तो नहीं ना, तो नया शरीर धारण कर लिया या पुराने शरीर को छोड़ दिया, इतना ही तो है। अब शरीर को छोड़ना और धारण करना कोई जन्म मृत्यु तो नहीं है ना। हम घर बदल देते हैं, एक घर में किराए पर रहते थे, काम नहीं चला, दूसरे घर पे चले गए, यही तो ना। तो जीव का जन्म कहां है? क्योंकि जीव का भी कभी प्राग भाव है नहीं, जीव का कभी, इसलिए उसको हम अनादि कहते हैं। कुछ चीजें अनादि हैं, अनादि माने जिसके प्रारंभ का पता नहीं है, तो जीव का प्राग भाव नहीं है। लो, तो शरीर का जन्म मानो भ्रम है, जीव का प्राग भाव कभी है ही नहीं, तो जन्म कैसा? जिसका प्राग भाव नहीं उसका जन्म कैसा? जन्म के लिए मूल चीज हमने कहा था, उसका प्राग भाव होना चाहिए, पहले अभाव होना चाहिए। तो जीव का कभी अभाव नहीं है, वो तो हमेशा ही है। हाँ, अब यहां था कि वहां स्वर्ग में था कि यक्षलोक में था कि वैकुंठ में, कहीं रहा होगा, हाँ, नरक में रहा होगा, अभाव नहीं। अच्छा, आत्मा का कभी अभाव है? आत्मा का जन्म होगा? जन्म के लिए प्राग भाव चाहिए, आत्मा का प्राग भाव है? कभी आप कह सकते हो कि आत्मा नहीं है? ना सतो विद्यते भाव, तो आत्मा नित्य है, तो आत्मा का जन्म नहीं। ना तो आत्मा का जन्म है, ना ही जीवात्मा का जन्म है, और विचार की दृष्टि से शरीर का भी जन्म नहीं। शरीर में एक क्रमिक परिवर्तन है, एक दिन ज्यादा बड़ा बदलाव हो गया और सबका सब वो अपना अपना तत्व बिछुड़ गए उसके। अगर जन्म मानने चाहे कोई, मान लो जन्म है नहीं, जो जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं, बस खत्म। इसी का नाम तो अमरत्व की प्राप्ति है। जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहां के? अब बताओ, अगर कोई बहुत जिद करे नहीं मैं तो जन्म मानूंगा ही मानूंगा, तो कैसे माना जा सकता है कि यह जीव जिस दिन इस शरीर में प्रवेश किया हो उस दिन को आप जन्म मान लो। अगर मान लो कोई कहे कि जन्म में शरीर का तो नहीं, शरीर का तो एक क्रमिक विकास है, जीव का भी जन्म नहीं, लेकिन इस देह के साथ जीव का जब संयोग हुआ हो, जैसे घर में जब प्रवेश किए आप तो गृह प्रवेश बोले, घर में प्रवेश किया तो गृह, भगवान के मंदिर की स्थापना किया तो उसमें प्राण का प्रवेश किया हमने, मंत्र पढ़ करके, वैदिक मंत्र पढ़ करके स्थापना किया। ऐसे ही इस शरीर में जीव का जब प्रवेश काल हो तो उसको आप जन्म मानो। चलो, जैसे गृह प्रवेश माना, हाँ? किसी को पता है? क्योंकि गर्भ में भी बच्चा हिलता डुलता है, गर्भ में भी बच्चा हिलता डुलता है, हाँ? गर्भ में भी बच्चे का संस्कार बनता है। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया, वामदेव जी महाराज गर्भ में ही ज्ञानी थे, अष्टावक्र महाराज गर्भ में ही उनको सब कंठस्थ हो गया था। वो तो अपने पिताजी को बोल दिए गलत पढ़ रहे हो, पिताजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा अभी गर्भ में है तभी हमको बोल रहा है गलत पढ़ रहे हो, गर्भ से बाहर आएगा तो न जाने क्या बोलेगा, जा 8 जगह से टेढ़ा हो जा। और
अष्टावक्र महाराज 8 जगह से वो टेढ़े हो गए, अष्टावक्र नाम पड़ गया। तो गर्भ में भी तो बच्चे का संस्कार पड़ रहा है। हाँ, कब वो जीव इस शरीर के भीतर प्रवेश किया ये फिलहाल हमको पता नहीं। इस पर उपनिषदों में विचार किया गया कि वो कहाँ से प्रवेश किया। अब ब्रह्मसूत्र में ये अधिकरण है, विचार है, मूर्धा से प्रवेश किया कि पांव से प्रवेश किया, बाल के सौम्य हिस्से के बराबर छोटा सा हिस्सा वैसे प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया। तो अगर आपको मानना ही हो कि नहीं जन्म तो मैं मानूंगा ही मानूंगा, चाहे जितना महाराज आप समझाओ, जैसे कहते हैं ना पंचों का हुक्म सर माथे पर खूंटा मेरा वहीं गड़ेगा, है ना। तो मानना ही हो तो वो मानो जब जीव इस शरीर में प्रवेश किया, और वो दिन किसी को भी पता नहीं। इसलिए आपका जन्म केवल मानी हुई मान्यता है, केवल मन का एक मान्यता मात्र है। वास्तव में जन्म की सत्ता विचार पर ठहरती नहीं। हमारे विचार में जन्म की कोई सत्ता नहीं। जब जन्म की सत्ता नहीं तो मृत्यु कैसी? मृत्यु ना अस्तिति चा अपरे। दूसरे लोग कहते हैं मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। आप अगर जन्मदिन मानो तो समझ लेना आप झूठी चीज का आप उत्सव मना रहे हो। आज मेरा जन्मदिन है, लो महाराज 70 साल वाले भी जन्मदिन मनाते हैं। मतलब बुढ़ौती तक भी अकल नहीं जगी, बताओ, हद हो गई, है ना। आज मेरा जन्मदिन है, बताओ किसका जन्मदिन? किसका? शरीर का, जीव का कि आत्मा का? और शरीर का जन्मदिन मानो तो रोज मानना पड़ेगा, क्योंकि रोज ना जाने कितने सेल्स इसमें मरते हैं और नए नए सेल्स इसमें पैदा हो जाते हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सेल्स इसमें टूट जा रहे हैं और वो नए नए बन रहे हैं। तो किसका जन्मदिन? ना कोई जन्म है, जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु। तो ये विचारधाराएं हैं, मैं तुमको समझा देता हूं राजन, ध्यान से सुनना। आगे की बात बड़े सावधानी पूर्वक सुनना। अब सनत कुमार जी ने शुरुआत किया, सुनो, एक श्लोक पढ़ लेते। हाँ। उभे सत्ये क्षत्रियैतस्य विद्धि मोहान मृत्यो सम्मतोऽयं कवीनाम् प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि तथा प्रमादम् अमृतत्वं ब्रवीमि। कुछ पाठ भेद है, इसको ध्यान रखना, इसलिए हम महाभारत को साथ रखे हैं। जो प्रवृत्ति, हाँ, जो महाभारत का ग्रंथ है, महाभारत है जो हमारे सामने मूल रखा है गीता प्रेस का, उसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा सा कई जगहों पर पाठ भेद है। तो उभे सत्य क्षत्रियादि अप्रवृत्तो, क्षत्रियादि यहाँ क्षत्रिय समझ लो एक तरीके से संबोधन है, ये संबोधन है कि हे राजन, क्षत्रिय धर्म में निष्ठ हे राजन, एतस्य उभे सत्य। हाँ, उभे सत्य, अच्छा दोनों में काफी फर्क है ना। इसमें है उभे सत्य क्षत्रियादि अप्रवृत्तो, है ना, और उसमें है उभे सत्य क्षत्रिय एतस्य विद्धि। चलिए, तो अगर इसको ऐसे दोनों भी समझ लो तो क्षत्रियादि प्रवृत्तो माने क्षत्रिय प्रधान, प्रवृत्ते माने वर्तमाने। यहाँ प्रवृत्ति माने वर्तमान, इस समय वर्तमान में क्षत्रियों में तुम श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, क्षत्रियों में तुम महान हो, ऐसा अर्थ ले सकते हो। राजा है भाई, सम्राट है, हस्तिनापुर का है। हाँ, और जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां 7 अक्षौणी सेना, जहां
अर्जुन और धर्म है, वहां 7 अक्षौणी सेना, और इसके नाम से 11 अक्षौणी सेना इकट्ठी हो रही है। तो कहीं नहीं गया किसी को बुलाने, हाँ, चूंकि पितामह भीष्म है तो उस समय क्षत्रियों में श्रेष्ठ है। तो ऐसे समझो, क्षत्रियादि बहुत सारे क्षत्रियों के बीच में आप श्रेष्ठ हैं। हे राजन, उभे सत्य, दोनों को तुम सत्य समझ लो। अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं, अपनी अपनी जगह पर दोनों सही। उभे सत्य लो, ये बात तो बड़ा जो है विवादित हो गया। हाँ, अब 2 आदमी लड़ रहे हों और निर्णय करने वाला कहे तू भी सही तू भी सही, तुम भी ठीक हो तुम भी ठीक हो, तो निर्णय कैसे होएगा? निर्णय देने में एक को तो गलत कहना पड़ेगा ना। लेकिन कह रहे हैं उभे सत्य, दोनों ही समझो, दोनों ही समझो। हाँ, कैसे हम समझाएं, कैसे समझाएं? जैसे मां आनंदमयी थी, अपने समय की महान संत। मां आनंदमयी से कोई कुछ कहता कि अमुक ने ऐसी बात कही है, तो मां आनंदमयी हमेशा कहती थी वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। उसके धरातल पर तुम खड़े हो जाओ तो तुमको भी वही दिखेगा। उसके विचार का जो धरातल है, उसकी समझ का जो धरातल है, उस पर तुम अपने मन को ले जाओ तो तुमको भी वैसे दिखेगा ना। भाई यहां से आप 4 किलोमीटर ऊपर चले जाओ जहाज में बैठ करके, यही ना, तो आपको लगेगा कि हम तो बादल के ऊपर हैं। हम नीचे वाले क्या कह रहे हैं? हम बादल के नीचे हैं। और कोई कहे नहीं बादल के ऊपर हैं, तो हम कहेंगे बादल के ऊपर है ये भी सही, और हम बादल के नीचे हैं ये भी सही, यही ना। हाँ, तो वो जहां आनंदमयी मां हमेशा कहते जहां वो खड़ा होके बोल रहा है वो सही बोल रहा है। आपका भी वैचारिक धरातल वही होगा तो वही बोलोगे, तो उसका दोष नहीं है। हाँ, उसके नासमझी का दोष है, उसके अज्ञान का दोष है ना। उसी बात को करें, देखो मोहो मृत्यु, इसमें लिखा होगा ना, मोहात मृत्यु सम्मतो यम कबीना। सभी महापुरुषों की दृष्टि में मृत्यु की सत्ता कब स्वीकार किया गया? जब अभी उनका विवेक पूरी तरह से जगा नहीं है। मोहान मृत्यु सम्मत, मोहान मृत्यु सम्मतः, अयम मृत्यु मोहा सम्मतः। ये जो मृत्यु है इसको लोग अविवेक के कारण सब मानते। सारी दुनिया वही मानती, तो हम भी मानते हैं, उसमें क्या। अब हमसे भी कोई पूछेगा, बड़े बड़े से विद्वान कोई महात्मा हुए, चलो मांडूक्य कारिका और ब्रह्मसूत्र कंठस्थ है, और फिर भी उनसे ट्रेन वगैरह में कोई पूछे कितने साल उम्र है, हाँ, तो क्या बतावेंगे? हाँ, डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी कौन सी है, तो बोलने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूछने वाला मोहान पूछने वाला। अब उसके सामने हम शुरू कर दें मैं वो आत्मा हूं जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है, तो कहेगा ट्रेन से उतरो फिर आप यही ना, तो कैसे काम चलेगा जी? तो मोहान, जो अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, वो मृत्यु की सत्ता को स्वीकार करते हैं। हाँ, तो मोहान मृत्यु सम्मतः, देखो ना बिल्कुल स्पष्ट है ना, अयम मृत्यु मोहान सम्मतः। समझदार लोग यही कहते हैं कि अज्ञान में ये जीव मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, और मृत्यु को स्वीकार करके फिर कुछ काम करता है। जो ज्ञानी हो जाएगा, तत्ववेत्ता हो जाएगा, वो कहेगा मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। भाई कई बार ऐसे मान लो चर्चा भी करें तो हम कहते हैं देखो भाई ये तो तत्व ज्ञान की बात है, अपना ब्रह्म ज्ञान। घर में भी आप जा करके सत्संग सुनो और घर में जाके कुछ शुरू करो प्रवचन आत्मा परमात्मा की, तो घर में कोई ना कोई कहेगा अपना प्रवचन रहने दो अभी, हाँ अपना प्रवचन अभी रहने दो। हाँ, मतलब वो ज्ञान की बात है और हमारा दुनियादारी की बात है। दुनियादारी की बात में आप ज्ञान वाली बात मत ले आओ।
जिस समय भोजन करने बैठे उस समय भैया, अब उस समय वेदांत मत सुनाना, सब माया है। कौन खाता है, कौन खिलाता है, उस समय ऐसी बात मत शुरू करना। हाँ? तो जब तक मोह है तब तक मृत्यु की सत्ता को माना गया। ज्ञान हुआ, मोह का पर्दा हट गया। जब मोह का पर्दा हटा तो मृत्यु की सत्ता कहीं है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश हो गया, अंधकार की सत्ता कहीं है ही नहीं। अंधकार है कि नहीं है? अंधकार की सत्ता है या नहीं है? सुनने वालों में दो भेद हो जाएगा। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है कि अंधकार की सत्ता है? चलो देखो फंस रहे। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है या अंधकार है? एक सिक्के के दो पहलू। अब विचार करना अब आप लोग। अंधकार है ये कहना एक अलग चीज है। अंधकार है तो जैसे हाथ है, हमने प्रकाश किया तब तो हाथ दिखाई पड़ा। हाँ? ये फूल है, हमने प्रकाश किया तो फूल दिखाई पड़ा। ग्रंथ है, हमने प्रकाश किया तो दिखाई पड़ा ना। तो अंधकार है तो दिखाओ हमको। हाँ? या आप कह दो प्रकाश का अभाव जो है उसी का नाम अंधकार है। लोग कैसे क्या कहोगे? तो दो तरह की बातें हैं। तो जब तक अज्ञान अविवेक है तब तक जीव ये मृत्यु को स्वीकार करता है और उस अविवेक मूल में बैठा रहता है। फिर तरह तरह के कर्म, उपासना, क्रियात्मक सब बताता है, करता है। जब ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन मैं तुमको बताता हूं मैं मृत्यु किसको समझता हूं। देखो, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मृत्यु है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि मृत्यु नहीं है। ये दोनों बातें अलग है। मैं किसको मृत्यु कहता हूं वो तुमको बताता हूं। मेरी समझ में तो प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि। प्रमाद का नाम ही मृत्यु है। और तथा अप्रमादम, तथा अप्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। हाँ, अप्रमादी होना ही मुक्ति है, वही अमृतत्व है। प्रमाद में जीना मृत्यु है और अप्रमादी होना ही मोक्ष है। कल थोड़ा इस पर विचार करते हैं, प्रमाद माने क्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।